नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड लर्निंग एंड एक्विजिशन संबंधित वीडियो को अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को अभी भी नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अर्थात कि किस तरीके से किसी अध्यापक को, किसी टीचर को किस तरीके से लैंग्वेज की टीचिंग करनी चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ने से पहले हम बात करते हैं फीचर ऑफ अ लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। फीचर ऑफ अ लैंग्वेज क्या होता है, तो जो पहला पॉइंट है कह रहा है इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कैसे काम करती है लैंग्वेज। ये कहने का सेंस है कि जो लैंग्वेज है यानी संप्रेषण के साधन, संप्रेषण मतलब क्या है, कम्युनिकेशन के साधन के रूप में भाषा काम करती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भाषा का जो लैंग्वेज का केवल काम संप्रेषण का एक माध्यम बनना नहीं है। भाषा जो होता है, लैंग्वेज का काम बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज सिम्बोलिक एंड डायनामिक। मतलब समझ आ रहा है, सिम्बोलिक का सेंस ये हुआ कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में सिस्टमेटिक सिंबल्स होते हैं, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डायनामिक का मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का सेंस है कि समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन मतलब बदलाव आते रहते हैं। जैसे कि पहले के समय की जो इंग्लिश की भाषा थी वो अब के समय के इंग्लिश के भाषा से क्या हो गई है, डिफर हो चुकी है, ठीक है। जैसे पहले जो लैंग्वेज यूज किया जाता था और अब जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, इसमें क्या एक परिवर्तन है, एक बदलाव देखा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट इज कॉम्प्लेक्स। इट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का सेंस ये हुआ कि हम भाषा क्या एक कॉम्प्लेक्स है, सच में भाषा एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि भाषा की जटिलता इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसमें सिस्टमेटिक है, इसमें सिस्टमेटिक सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और सभी की एक मीनिंग होती है, किस तरीके से आप हर सिचुएशन में किस मीनिंग का यूज करते हैं, किस सिचुएशन में आप चीज़ों को मतलब होता है वर्ड को यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे यूज करते हैं। तो क्या है, जो लैंग्वेज एक प्रकार का है, ये कॉम्प्लेक्स भी आपका है। अब बात करते हैं इट इज ऑर्बिट्रेरी। ऑर्बिट्रेरी का सेंस ये है कि भाषा क्या है, ऑर्बिट्रेरी अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो स्वच्छंद या फिर इंडिपेंडेंट। भाषा क्या है कि वो ऑर्बिट्रेरी, जैसे हम कहते हैं कि हम बैट लिख दिए, ठीक है, फिर हम लिख दिए कैट लिख दिए, ठीक है, रैट लिख दिए। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि बस केवल एक लेटर बदल जाने से इनकी पूरी क्या हो गई, मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो भाषा क्या है, स्वतंत्र है, मतलब कि कुछ भी एक शब्द मात्र बदल जाने से उसकी मीनिंग बदल जाती है, मीनिंग बदल जाती है, मतलब वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होती क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में जो पहला उसका प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैंने कहना है मतलब कि टीचर को इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वो जो लैंग्वेज हो बच्चों को क्या लगे, इसमें रुचिकर लगे, उसमें आनंदजनक, मतलब समझ रहा है कि बच्चा इसको होपफुली या फिर इसको अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ क्या कर सके, उसको पढ़ सके। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है लैंग्वेज लर्निंग शुड बी मेड एज मच इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल बाय यूजिंग वेरियस मेथड एंड लाइफ लाइक सिचुएशन। लैंग्वेज लर्निंग को जितना संभव हो सके एक टीचर को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए और उसको उसके जो ऐसे सिचुएशन लाइफ के होता है ना, कि लाइफ के असली सिचुएशन के साथ उसको जोड़ कर उसको पढ़ाना चाहिए और उसको ऑडियो, वीडियो, एड्स, चार्ट्स एक्सेट्रा का यूज करके उसको पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि यदि हम किसी छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ABCD, तो यदि हम क्या करते हैं चार्ट से इसको पढ़ाएंगे तो ये इसके लिए क्या होगा, सूटेबल भी रहेगा और वो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ क्या करेगा, इसको सीखेगा। और याद रखिए कि टेक्स्ट बुक शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। जो किताब जो होते हैं जो बुक, वो ऐसे सेलेक्ट करने चाहिए जो कि बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक हों, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। जो लैंग्वेज लर्निंग में
यदि किसी बच्चे को या किसी लर्नर को यदि हमको लैंग्वेज लर्न कराना है तो जो मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली पर्टिकुलरली कब, जब उसको सेकेंड लैंग्वेज क्या करना हो, उसको टीच कराना हो, इसको सिखाना हो, ठीक है, इसको लर्न कराना हो, ठीक है। यदि हमको टीच करना है सेकेंड लैंग्वेज, कहने का सेंस ये है कि यदि आप बच्चे को ये बताएंगे, ये मोटिवेट करेंगे कि तुम इस लैंग्वेज को सीखने के बाद तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी तारीफ़ें होंगी, अगर तुम सीख लोगे तुमको लोग सुनेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स में तुम्हारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, तो बच्चा क्या करेगा, इसको सीखने के लिए और भी क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा और वो तत्पर हो जाएगा, इसको सीखने के लिए और भी रुचिकर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज एंड ड्रिलिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि प्रैक्टिस करते जाना है और साथ ही साथ में हमको ड्रिलिंग भी करनी है, ठीक है ना। साथ साथ में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और साथ साथ में हमको क्या करना है, ड्रिलिंग करनी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, अच्छा B.F. स्किनर कौन थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। कहने का सेंस ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे और बार बार ड्रिलिंग करेंगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम लैंग्वेज को किसी बच्चे को क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे और ड्रिलिंग करवाएंगे तो किसी बच्चे को टीच करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एनी लर्निंग इफ इट इज कंटिन्यूसली रिपीटेड गेट्स इम्प्रिंटेड इन चाइल्ड माइंड। अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यूस लगातार हम इसको बार बार रिपीट कराते जाएंगे तो जो ये इम्पैक्ट है वो बच्चों के माइंड पर एक परमानेंट इफेक्ट करेगा, बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट करेगा, जिससे कि जो बच्चा है उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सीख लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। क्या कह रहा है कि एफर्ट शुड बी made to have a student centered classroom as far as possible। कहने का सेंस ये है कि हमें ऐसा एफर्ट डालना है कि हमारे जो क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाए, मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बन सके, और जितना हो सके उतना पॉसिबिलिटी हमको ये करना है जिसमें बच्चे खुलकर अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को, अपने वॉइस को राइज करके हमारे सामने रख सकें और एक दूसरे बच्चों से क्या कर सकते, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या करा है, फिफ्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच। इसमें होता क्या है कि जो स्पीच होती है ये किसी भी लर्नर को मोटिवेट करती है किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीखने में। तो हमें कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ओरली अप्रोच पर क्या करें, फोकस करें। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्पीच मोटिवेट द लर्नर टू लर्न, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू लेसन बिगिन ओरली as learning to speak a language is always the shortest way to learning to read and writing। कहने का सेंस ये है कि हमें किसी भी लेसन का जो इंट्रोडक्शन ओरली स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो स्पीक से स्टार्ट हो सके। स्पीक मतलब समझ में आ रहा है ना, स्पीक मतलब बातों से स्टार्ट हो सके, स्पीक से क्या हो सकते, स्टार्ट हो सके। और ये जो ओरली तरीका अप्रोच है ये एक तरीके का शॉर्टेस्ट वे माना जाता है जिसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ को हम रीडिंग और राइटिंग सीख सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग आप लिखा है ना, रीड एंड राइटिंग क्या कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सिक्स पॉइंट, जो सिक्स प्रिंसिपल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद लाइफ, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या कर रहा है, द सब्जेक्ट मैटर टॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज शुड कोरिलेट विद लाइफ। कहने का सेंस ये है कि हम एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करना होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने लाइफ से इसको क्या कर सकें, कोरिलेट कर सकें, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें एक ऐसे मटेरियल को लेना होगा कि जो बच्चे की डेली लाइफ से इसको हम लिंकअप कर सकें।
द कोर्स मटेरियल एंड ऑडियो विजुअल ऑडियो शुड बी कोरिलेटेड टू चाइल्ड लाइफ। मतलब और कोर्स का मटेरियल ऑडियो विजुअल एड्स यूज क्लासरूम में भी ऐसे करना है हमको कि बच्चा उसको अपने लाइफ से जो वो जी रहा है उससे क्या कर सके, उसको जोड़ सके। देन हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज है, हमारा जो लैंग्वेज है उसको हम आसानी तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज क्या है, पढ़ लेते हैं हम। Learners should be provided with language familiar environment so that they could get maximum opportunities to listen and speak। कहने का सेंस ये है कि हमको हमको इस तरीके का हमको लैंग्वेज जो हमको लैंग्वेज सिखानी है, स्टूडेंट को सिखाना चाह रहे हैं तो हमें उसे ज़्यादा ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण हमको देना पड़ेगा कि जहाँ पर वो बच्चा उस चीज़ों को प्रैक्टिस से, ठीक है, प्रैक्टिस से, और वो या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ बच्चे एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर सके, वो भी बेफिक्स तरीके से, किसी चीज़ का डर ना होना चाहिए। यहाँ पर एक फैमिलियर क्या इन्वायरमेंट हमको देना चाहिए सो डैट दे कुड गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू लिसन एंड स्पीक। और उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले कि वो लैंग्वेज को सुन पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं कि नहीं। मतलब ज़्यादा ज़्यादा ऐसे इन्वायरमेंट को देना चाहिए जहाँ पर बच्चा बोल पा रहा और सुन पा रहा हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट है जो पॉइंट है वो है मेरा 8। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कह रहा है टीच इन अ इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर होता क्या है, यानी हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर से हमको पढ़ाना चाहिए। अच्छा, पढ़ाना कैसे चाहिए? अच्छा, LSRW का मतलब होता है द 4 लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड टीच एन इंटीग्रेटेड मैनर। समझ में आ रहा है? हमको जब भी बच्चे को पढ़ाना है हमको क्या कराना है, LSRW स्किल एक रूल होता है, इसको हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे हम। ठीक है, ये स्किल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ाना बच्चों को चाहिए। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा। बच्चा करता क्या है, मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो चीज़ों को सुनता है। जब छोटा रहता है तब छोटा रहता है चीज़ों को सुनता है, फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो बोलने का प्रयास करता है, बोलता है। ठीक है, ठीक है, अब जब उसको बोलना आ जाता है तो सब लोग कहते हैं इसको पढ़ो, मतलब रीडिंग करता है। क्या करता है? रीडिंग। और जब उसको रीडिंग करना आ जाता है तो सब कहते हैं कि अब लिखना शुरू करो। तो पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग, देन राइटिंग। अच्छा, याद रखे रहिए कि लिसनिंग एक मिनट, हाँ, लिसनिंग एंड रीडिंग जो स्किल है वो क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। क्या है? रिसेप्टिव स्किल, मतलब कि रिसीव करने के लिए होता है, जो ग्रहण करती है, जो हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और राइटिंग एंड स्पीकिंग क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। प्रोडक्टिव स्किल का मतलब क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं, जो अपने विचार मतलब लिखते हैं, दूसरों के सामने देते हैं तो अपने विचार व्यक्त हुए। स्पीकिंग बोले हम तो अपने विचार व्यक्त हुए। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो टीच ऑल 4 लैंग्वेज स्किल, ये सारे चारों लैंग्वेज के स्कूल इसी सिस्टमेटिक वे में बच्चों को हमको सिखाने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ पर्पज। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ पर्पज क्या कह रहा है, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ पर्पज का मतलब क्या, उद्देश्य का सिद्धांत। आप अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए। आप किसी भी बच्चे को कोई लैंग्वेज अगर आप सिखा रहे हैं तो क्यों, मतलब आप इसके पास को थोप रहे हैं, इसका कोई उद्देश्य तो होना चाहिए, तब ना बच्चा पढ़ेगा कि हाँ इसका उद्देश्य ये है कि तुम पढ़ लोगे तो तुम एक प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हारी लाइफ और भी अच्छी हो जाएगी, तुम इसका यूज कर सकते हो। बात समझ रहा है? तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो जब बच्चों को आप इस तरीके से जब आप बताएंगे, उद्देश्य बताएंगे, तो बच्चा उसको क्या करेगा, और भी अच्छे तरीके से सीखेगा। तो क्या कह रहा है, पीपुल में लर्न सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज फॉर डिफरेंट पर्पज। मतलब कि जो बच्चा जो फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है तो नॉर्मल मदर टंग से सीखता है, और जो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज आप उसको सिखा रहे हैं तो उसके डिफरेंट पर्पज होते हैं। मतलब आप कोई ना कोई इसका उद्देश्य होता है। क्या क्या उद्देश्य हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, सोशल हो सकता है, या साइंटिफिक हो सकता है, या एकेडमिक हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, कि आपको यहाँ पर इसको आपको कराना है। अब क्या करा है, इफ़ द पर्पज इज डिसाइडेड इन द बिगनिंग
यदि हमारा पर्पज स्टार्टिंग में क्या हो जाए, डिसाइड हो जाए, इट बिकम्स ईजियर टू डिजाइन अ कोर्स सूटेबल फॉर दैट पर्पज। तो हम एक ऐसा सूटेबल कोर्स हम डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में और भी क्या हो जाएगा, हमारी आसानी हो जाएगी। बट इन इंडिया passing the examination with good marks is the main purpose of teacher as well as student। लेकिन आज के समय में जो वर्तमान समय है उसमें जो स्टूडेंट और टीचर दोनों का बस पर्पज, जो उद्देश्य रह गया मात्र क्या, एग्जाम को पास कराना। बट इन दिस प्रोसेस मेनी बेसिक कंपोनेंट आर लेफ्ट एंड हाफ नॉलेज इज प्रोवाइडेड। कहने का सेंस है कि जल्दी जल्दी में बस सिलेबस खत्म करवाने के चक्कर में क्या होता है कि जो हाफ पढ़े पाए तो कई कंपोनेंट छूट जाते हैं और हाफ नॉलेज बच्चों को डिलीवर होती है। सो पर्पस शुड बी डिसाइडेड एट अर्ली स्टेज। तो पर्पस जो हमारा है हमको पहले से हमको डिसाइड कर लेना है कि हमारा उद्देश्य क्या है सिखाने का, ठीक है, और बच्चों के सामने हमको रख देना है जिससे कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ इसको क्या कर सके, इस लैंग्वेज को सीख सके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसमें इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि अटेम्प्ट शुड बी मेड टू फॉर्म हैबिट इन स्टूडेंट फॉर लर्निंग और लैंग्वेज बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। मतलब कहने का सेंस ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार टीचर को बच्चों के हैबिट में ही डाल देना चाहिए कि इंग्लिश को तुमको बोलना है, पढ़ना है, सीखना है। मतलब आपको बच्चों जो लैंग्वेज आप सिखा रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है जो आप सिखा रहे हैं, तो उसके हैबिट में डाल देना चाहिए। क्योंकि जब हमारे हैबिट में आ जाती है कोई चीज़ तो हम इसको हैबिचुअल क्या कर सकते, चीज़ों को सीख लेते हैं। तो कैसे हम डाल सकते हैं इस हैबिट में, हम देखते हैं, ठीक है, कैसे डाल सकते हैं, देखिए। हाँ, हैबिट ऑफ लिसनिंग मतलब इंग्लिश को सुनो, इंग्लिश को क्या करो, सुनो। मतलब तुमको इंग्लिश को करना है, सुनना है, जो भी लैंग्वेज है। फिर हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक्स न्यूज़पेपर, मतलब कि तुमको बुक्स जो पढ़ने हैं वो भी इंग्लिश के ही पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वो भी आपको इंग्लिश के ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपकी हैबिट बन जाएगी इससे। हैबिट ऑफ गोइंग लाइब्रेरी, तुमको जाना है लाइब्रेरी में और जितनी भी अच्छी अच्छी इंग्लिश किताबें इसको आपको पढ़ना है। हैबिट ऑफ यूजिंग करेक्ट ग्रामर, आपको बच्चों को करेक्ट ग्रामर करने की क्या करनी चाहिए, एक हैबिट डालनी चाहिए कि अगर आपका ग्रामर में मिस्टेक हो रहा है तो आपको उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। हैबिट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि तुम्हारा उच्चारण, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को जहाँ गलती करें वहाँ पर आप उसको प्रोनाउंसिएशन कराइए। हैबिट ऑफ रिपीटिंग, हैबिट ऑफ रिपीटिंग मतलब कि बच्चों को प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्या कराना है, प्रैक्टिस में बार इस चीज़ को रिपीट कराना, जिससे बच्चों की हैबिट में रहेगा तो बच्चा उस सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज को आसानी तरीके से क्या कर लेगा, सीख लेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल कह रहा है वो क्या है, प्रोसीड फ्रॉम द कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कहने का सेंस है कि बच्चों को हमको मूर्त से अमूर्त की तरफ, इस तरीके से, कंक्रीट मतलब मूर्त और एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, ठीक है। कंक्रीट का मतलब जिसको हम देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, इट इज साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट चिल्ड्रेन लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन दे कैन सी एंड हैंडल ऑब्जेक्ट। कि ये स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं तो जब चीज़ों को देखता है जो उसके सामने है तो वो उसको छू सकता है, तो वो और अच्छे तरीके से सीख सकता है। जैसे मान लीजिए, और क्या कर रहा है, अ चाइल्ड पिक अप नॉलेज थ्रू वेरियस सेंस, वो अपने ज्ञान इंद्रियों सेंस के द्वारा क्या करता है, चीज़ों को महसूस करता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि हमको बच्चों को दोस्ती, फ्रेंडशिप के बारे में बताना है, ठीक है, तो फ्रेंडशिप को तो हम देख नहीं सकते हैं, तो बच्चों को आप फ्रेंडशिप के बारे में बताइए। बच्चों को पहले उसके पास बैठे हुए मित्र मतलब फ्रेंड के बारे में बताइए, और फ्रेंड के वर्क से, फ्रेंड जो काम कर रहा है, फ्रेंड के वर्क से कहिए कि हाँ जो वर्क कर रहा है वो फ्रेंडशिप वाला है, क्योंकि जो फ्रेंड वर्क करेगा उसको सपोर्टेड करेगा, उसके साथ रहेगा, तो वो जो उसकी आदत है, जो उस दोस्ती के कार्यों से, दोस्त के कार्यों से दोस्ती के बारे में आप इसको बताइए, ठीक है। यही कह रहा है कि आप बच्चों को मूर्त से अमूर्त मतलब कॉन्क्रीट से क्या एब्स्ट्रैक्ट की ओर लेके जाइए, तो बच्चा उससे क्या करेगा, उसको और भी अच्छे तरीके से वो सीख सकेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल कह रहा है, 12th, कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस।
कह रहा है कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, मतलब जो प्रत्येक बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक एंड डिफरेंट होते हैं। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, विशेषता होती है, अपनी अपनी क्या होती है, योग्यता होती है। ठीक है, इन लर्निंग प्रोसेस वी हैव टू कीप इट माइंड, जब हम बच्चों को सिखाते तो ये बातों को हमको ध्यान में रखे रहना है, दैट लर्नर पोजेस डिफरेंट एबिलिटीज पर्सनालिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड, कि हमको ये ध्यान रखना रहना है कि बच्चा की सबकी अपनी एक एबिलिटी है, पर्सनालिटी है, और सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से करते हैं। तो हमें इस तरीके से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए कि हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे का सूटेबल, कि बच्चा किस तरीके से लर्न कर सकता है, हमको इस तरीके से उसको सिखाना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, मतलब बोले तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि शुद्धता का सिद्धांत। दिस प्रिंसिपल लीड टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट लॉजिकल एक्सप्रेशन। कहने का सेंस है कि टीचर को हमेशा बच्चों को करेक्ट करना चाहिए। करने का सेंस ये है कि उस तरीके से को इस मैनर से करेक्ट करना चाहिए कि बच्चा शर्म महसूस ना करे। आप उसका ऐसा नहीं कि आप उसको बीच में बोल दें। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि यदि बच्चा कह रहा है, बाहर से आया है क्लास में और कह रहा है कि आई एम कमिंग सर, तो तुरंत आप इसको करेक्ट मत करिए। ठीक है, बच्चे को बुलाइए और प्यार से कहिए कि नहीं, बोला क्या जाता है, मे आई कमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा डीमोटिवेट भी नहीं होगा और इसको करेक्ट भी कर लेंगे। एक सिस्टमेटिक मैनर से, स्ट्रक्चर में होता है ना, एक एक्सप्रेशन के साथ इसको लॉजिकल मैनर से इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वर्ड हैविंग सिमिलर साउंड विथ देयर डिफरेंट अदर, मतलब कहने का सेंस है कि जो वर्ड, कई कई वर्ड ऐसे होते हैं कि जो सिमिलर दिखते हैं लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है डिफरेंट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एस, और यहाँ पे क्या है, एस एच लिखा है। ठीक है, तो स, ठीक है ना, तो हमको इसकी रेगुलर बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए जिससे कि वो इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से ले सकें। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये आज मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मतलब कि क्या प्रिंसिपल होता है किसी भी लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग का, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को आप सिखा सकते हैं लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।